हाय गाइस, वेलकम टू द स्टार्टअप प्रो ट्यूटोरियल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम स्टार्टअप प्रो में मॉडलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया था, इसमें इंट्रोडक्शन टू द स्टार्टअप प्रो विंडो। तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप से जो अभी आपके सामने दिख रही, तो इस टैब का किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पूरा जानकारी ली थी। आपने ये लेक्चर देखा नहीं होगा तो हमने एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें जाके देख सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कि स्टार्ट प्रो में मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट प्रो में मॉडलिंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप से मॉडलिंग बनाने के उस डिफरेंट टाइप का इस्तेमाल करके हम स्टार्ट प्रो में मॉडलिंग करते हैं। क्योंकि किस टाइप का हम मॉडलिंग बना रहे उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल कुल 4 टाइप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम स्टार्ट प्रो में मॉडलिंग करते हैं। तो आज पहला जो है, हम मॉडल जनरेशन यूजिंग नोड बीम एडिटर। जो दूसरा है स्ट्रक्चरल विजार्ड्स, उसमें कुछ प्री डिफाइंड मॉडल है जैसे ट्रस, बीम, फ्रेम, चिमनी, अलग अलग डिफरेंट उसके सिलेंड्रिकल, सॉलिड मेंबर्स। तो डिफरेंट प्री डिफाइंड मॉडल है, इसमें डायरेक्ट हम उसका डायरेक्ट उसके इस्तेमाल करके मॉडलिंग कर सकते हैं। थर्ड वन ही है स्टैड एडिटर। स्टैड एडिटर जैसे कि हम कोडिंग करते हैं उसी हिसाब से हम स्टैड एडिटर का इस्तेमाल करके मॉडलिंग कर सकते हैं। अब आप लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट करेंगे और हम जब एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में कुछ एरर आ जाता है, तो स्टैड एडिटर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले रहता है, जिससे हम अपना जो एरर है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और चौथा है इंपोर्ट फाइल, जिसमें हमारा ऑटोकैड का कोई फाइल होगा, कोई प्लान बनाया होगा, तो वो प्लान को हम डायरेक्ट स्टार्ट प्रो में इंपोर्ट करके उसके हिसाब से डायरेक्ट इंपोर्ट करके उसमें फ्रेम ड्रॉ करके आसानी से मॉडल बना सकते हैं। तो चलते हैं। तो पहला हमारा है स्टार्ट प्रो में मॉडल जनरेशन यूजिंग नोड एंड बीम एडिटर। तो ये हमने स्टार्ट प्रो ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो इसमें हम जाएंगे न्यू में और इसमें लिख देंगे मॉडल जनरेशन यूजिंग नोड बीम एडिटर। ऐसा नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। या उसके बाद लोकेशन ये हमारा एनालिटिकल है, मेट्रिक, और उस पर क्रिएट करेंगे। ये हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये विंडो में अलग अलग टैब है, इसमें ज्योमेट्री है, ये व्यू, सिलेक्ट, स्पेसिफिकेशन, लोडिंग, एनालिसिस। इसके पहले हमने पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ली थी, तो हम अभी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट कर देते हैं। तो मॉडल जनरेशन यूजिंग नोड बीम एडिटर के पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन टू स्नैप नोड एंड बीम एडिटर क्या है इसके बारे में एक थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हम जाएंगे, बीम पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक ओपन विंडो हो जाएगी। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है 10, 1 to 10, और ये दिख रहा है 1 to 10, ये हमारा है ग्रिड। और ग्रिड है, और उसका जो एक्सिस है ये आपके सामने दिख रही है, वो वर्टिकल है वाई, इस तरफ जो है वो एक्स, और उस तरफ है जेड। तो हमारा जो अभी करंटली है एक्स एंड वाई, ये ग्रिड है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में एक विंडो दिख रही है, स्नैप नोड और बीम ऑब्लिक बीम, और उसमें डिफॉल्ट ग्रिड और लाइनर, लिनियर। ओके,
उसके बाद है क्रिएट, एडिट, डिलीट, कॉपी। तो इसका क्या पर्पस है, इसको एक बार हम जान लेते हैं। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, अनचेक करेंगे तो ये चला जाएगा। ऑन करेंगे मतलब ये हमारा डिफॉल्ट ग्रिड है। और हमको सपोज नया ग्रिड बनाना है तो हम इसके क्रिएट है इस पे क्लिक कर सकते हैं और नया ग्रिड डाल सकते हैं। सपोज डालेंगे न्यू ग्रिड नाम दे देते हैं हम इसको फॉर एग्जांपल के लिए। तो हमारा ये नया ग्रिड बन जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये होगा और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो ग्रिड है उसको एडिट करना, तो ये हमारा एडिट ऑप्शन आएगा और इसके बाद ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस स्क्रीन का क्या पर्पस है, तो उसमें नेम है हमारा डिफॉल्ट ग्रिड जो इसके ऊपर हमने चेक किया हुआ है। उसके बाद ये एंगल है, प्लेन, मतलब ये कौन सा प्लेन में आपने सिलेक्ट किया, एक्स वाई, ये हमारा एक्स और ये वाई। सेकंड है ये एक्स जेड, ये एक्स है और ये जेड। और थर्ड है वाई जेड, ये वो जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद सपोज हमने इसके ऊपर कुछ एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, क्योंकि आगे जो एंगल ऑफ प्लेन है उससे आपको थोड़ा समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि इस एंगल ऑफ प्लेन का क्या पर्पस है। और इस पे एक्स वाई सिलेक्ट कर दिया, वाई एक्सिस पे सपोज हम एंगल डाल देते हैं 45। ठीक, उसके बाद ये जो ग्रिड है हमारा 45 डिग्री वाई एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है। सपोज एक्स एक्स पे क्लिक करेगा तो ये एक्स एक्सिस की तरफ से मूव हो रहा है, और झड़झड़ करेंगे झड़झड़ की तरफ 45 करेंगे तो ये जेड एक्सिस की तरफ से मूव हो रहा है। ये एंगल ऑफ प्लेन है, तो इसमें हम अभी 0 ही रख देते हैं। आगे समझ में आपको प्लेन क्या है और एंगल ऑफ प्लेन। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन, ग्रिड ओरिजिन मीटर। इसके बाद ये हमारा है नोड, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो आप ये नोड पे ये कर सकते हैं। ये हमारा नोड पे नोड वाला कर्सर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे है एक्स वाई और जेड। क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा 0 0 पे है, इसलिए वो एक्स 0 दिखा रहा है, वाई 0 और जेड 0। सपोज हम इसको क्या करते हैं कि ये जो ग्रिड है इसको 5 मीटर मूव कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमने जो लाइन जो ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये लाइन तो 0 0 पे है, यहाँ पे 1 0 0 से स्टार्ट हो जाती है। सपोज हम उसको 5 मीटर पे मूव कर देते हैं, तो ऐसा करेंगे और इस पे एक साइड में थोड़ा क्लिक कर देते तो ये लाइन 5 मीटर पे मूव हो जाएगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सपोज मुझे इसको करना है वर्टिकल में 5 मीटर पे मूव, तो उसमें करेंगे तो ये 5 मीटर वर्टिकल ओपन मूव हो जाएगी और 5 मीटर एक्स एक्सिस। इसको हम कर देते 0, इसको 0। और सपोज ये मुझे क्या करना है कि जेड एक्सिस की तरफ से 5 मीटर मूव करना है, तो इसको जेड एक्सिस में 5 मीटर मूव हो जाएगी। ये ग्रिड ऑफ ओरिजिन का पर्पस है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा नीचे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या पर्पस है, सपोज कंस्ट्रक्शन लाइन है ये हमारा 0, ये हमारा सेंटर है 0 होगा। उसके बाद ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो अभी तो हमारा लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, राइट साइड में 10 ग्रिड है जो दिख रहे हैं आपको, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं। सपोज हम उसमें 0 है और वो 1 स्पेसिंग इन 1 मीटर, तो वो 1 मीटर है, तो इसमें ये दोनों के बीच में जो जितना भी स्पेसिंग है उसको 1 मीटर कहते हैं। सपोज हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी मुझे 10 चाहिए, 10 आ गया तो ये क्या करेगा, माइनस मिलेगा और उसका स्पेसिंग मुझे चाहिए 2 मीटर। कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ओके करोगे तो
देखो ये हो गया, 2-2 मीटर का हम स्पेसिंग डाला, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। उसके बाद दोबारा हमको एडिट करना है तो एडिट पे जाइए, एडिट पे क्लिक कर दीजिए। सपोज मेरे को इसका स्पेसिंग डालना है 0.5 मीटर, तो ये आएगा 0. ओके कर लेते हैं। इसमें हमको ये कर्सर पे नोड पे ये इसको आएगा, यहाँ पे ये इतना ये और ये 10.55 और ये 10.55 और ये सपोज इस पे ये करेंगे, इस पे ये कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम अभी 0 0 रख। ऐसा ही नीचे है वाई पे आपको कितना स्पेसिंग करना है, किसका ए करना है, क्योंकि ये हमारा एक्स और वाई है, जिसकी हम एक्स और वाई सिलेक्ट किया। सपोज हमने एक्स और छेद में क्लिक कर देते तो हमारा आ जाता है, ये आएगा एक्स और ये आएगा छेद। सेम इसके हिसाब से आप उसको स्पेसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आएगा वाई एंड छेद, ये आएगा वाई एक्सिस और ये आएगा जेड एक्सिस। सपोज इसको हम एक बार लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक्सकेप कर देंगे। सपोज ग्रिड पे अनचेक करेंगे तो हमारा ये आएगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। उसके बाद दोबारा इसमें एडिट करेंगे। ये आगे आपको लेफ्ट राइट क्या होता है ये आएगा समझ में। उसके बाद स्पेसिंग क्या है, जैसे हम इसके ऊपर स्पेसिंग डालेंगे, जैसे हम इसके ऊपर स्पेसिंग लिखेंगे उतना स्पेसिंग आएगा। और ये दूसरा है स्क्यू। स्क्यू मतलब इसके ऊपर एंगल क्या है। सपोज अभी मैं ये एक्स वाई तरफ से प्लेन को रख देता हुआ और मुझे इसके बीच में 45 डिग्री की या 30 डिग्री की लाइन चाहिए, एक्स एक्सिस थ्रू बाय एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे एंगल डाल सकता हूँ। ओके, यहाँ से मुझे एक लाइन चाहिए, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो मैं इसमें लिखूंगा 45 डिग्री, तो ये आएगा मेरा 45 डिग्री आ गया लाइन। उसके बाद हमको इसको ये करके स्नैप नोट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये ऐसी लाइन आ जाएगी आपके सामने। आगे सपोज इसको हम डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देते हैं तो हमारे 45 डिग्री। तो ये हमारा है एंगल ऑफ स्क्यू। क्या है एंगल, अभी आपको ये काम हो गया खत्म। इसके बाद इसको 0 0 रख देंगे, ये एंगल है। सपोज इसको मुझे और इस तरफ चाहिए 45 डिग्री, ये एक्सिस ऐसा भी 45 डिग्री चाहिए, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करना है तो हमको ये तो y एक्सिस पे हम 45 डिग्री लिख देंगे। ये हमारा y है, इसमें हम डाल देंगे 45 डिग्री, यह आ गया 45। और उसके बाद इसमें ये करके नोट करेंगे और इसको एक लाइन मार देंगे, हो गया। सपोज ग्रिड पे क्लिक करेंगे, ये आ गया आपको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं, रोटेट वाला बटन, इसके लिए आप वो जो ऊपर नीचे करने वाला एरो है और साइड एरो है उसको प्रेस करके हम रोटेट कर सकते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे व्यू में और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर को सेम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दोबारा जाएंगे ज्योमेट्री पे, ये कर देंगे और डिफॉल्ट कर लेंगे। ये हमारा स्क्यू और ये सब आ गया। उसके बाद हमारा है आगे डिलीट बटन, जो हमने सपोज हमको ये ग्रिड डिलीट करना है, ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है इसलिए इसमें डिलीट नहीं आ रहा है, लेकिन हम न्यू ग्रिड पे कुछ काम नहीं किया, तो सपोज ये हमको मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो गया। उसके बाद कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, कोई फाइल होगा पहले उसको ये कर सकते हैं रीनेम और इम्पोर्ट। ये देखिए इसको कॉपी हो गया, सेम ग्रिड को हमको चाहिए कॉपी। उसको रिनेम करना है तो रिनेम कर सकते हैं
सपोज मुझे चाहिए, लिख देता हूँ न्यू ग्रिड, ये आ गया, न्यू ग्रिड आ गया। और इंपोर्ट, वो dx स्टार का कोई फाइल हो गया या दूसरा और कुछ फाइल होगा तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यह करके हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा रहेगा ग्रिड। और उसके बाद इससे जो अभी हमने देखा यही है सेम। तो हमारा अभी हमने जितना भी पढ़ा हो, जो इंट्रोडक्शन टू स्नैप और नोड बीम एडिटर क्या है ये देखा। अभी हम जानेंगे कि स्टार्ट प्रो में मॉडल कैसे जनरेट करते हैं यूजिंग नोड एंड बीम एडिटर की तरफ से। ठीक है, तो हम इसको एक न्यू फाइल पे जाएंगे, स्ट्रक्चर टू ये रख देते हैं फाइल, और उसको क्रिएट करेंगे, सेव ही रखेंगे। पहला जो हमने मॉडल बनाया उसको सेव कर देते हैं। ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी, हम उसके ऊपर जाएंगे, बीम ग्रिड के सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग है, ट्रायंगुलर, प्लेन ग्रिड, क्वांट प्लेन ग्रिड और सॉलिड ग्रिड। तो हम बीम ग्रिड का इस्तेमाल करके ही मॉडल बनाएंगे। तो अभी हमको मॉडल बनाना है, ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम। ज़्यादा एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम ये कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे नीड नोट, और यहाँ पे एक ऐसा इसमें क्लिक करेंगे, 10 मीटर वर्टिकल ये, और ये यहाँ से हमने इसको मॉडल बनाया। और इसको हमको एक ग्रिड नहीं चाहिए, उसको अनचेक कर देते हैं, या सपोज इसको ऐसे रख के और इसको ये करेंगे तो ये हमारा मॉडल बन गया। तो ये हमारे पास ये एक 10 मीटर, या ऐसा 10 मीटर, ऐसा 10 मीटर और ऐसा 10 मीटर। सपोज हमको इसका डायमेंशंस देखना है तो यूटिलिटीज में जाके हमको नोड टू नोड डायमेंशंस देखना है। तो सपोज मुझे ये नोड टू नोड क्या डायमेंशंस है, 10 मीटर, इसमें 10 मीटर और इसमें 10 मीटर आ जाएगी। और हमको ये डायमेंशंस रिमूव करना है तो रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस भी करेंगे तो उसमें रिमूव आ जाएगा। उसके बाद हमको चाहिए कि भाई एक 1-to-1 डायमेंशंस नहीं देखता, पूरा स्ट्रक्चर का ही डायमेंशंस देखना है। तो इसमें हम जाएंगे बीम नोड पे, डायमेंशंस बीम, डिस्प्ले, डायमेंशन टू व्यू, मतलब ऑल टू बी व्यू। उस पर हम सपोज सिलेक्ट कर देते तो डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम और डायमेंशन स्लिप लिस्ट, उसमें हम बीम नंबर डाल देंगे तो वो आ जाता है। तो इसमें हम करेंगे तो ये हमारे पास डायमेंशंस डिस्प्ले हो जाएंगे। हमको रिमूव करना है तो रिमूव कर दें, रिमूव हो जाएगा। ओके, ये जो हमारा अभी हमने डायमेंशंस वगैरह देख लिया। तो अभी हम ये जो हमारे सामने जो फ्रेम बन रही है, ये फ्रेम को नोड नंबर और उसके सामने कितना डायमेंशंस है ये देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपके सामने, तो हमने एक फ्रेम बना दिया। तो अभी ये फ्रेम में हमको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मेंबर। तो ये हमको सिलेक्ट करना है नोड पे, तो हम सिलेक्ट पे जाएंगे, नोड कर्सर लेके जाएंगे, तो ये हमारा आएगा नोड, उस पर ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं उसके ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 1, मतलब ये 1 नंबर का नोड है। और इसमें एक्स, वाई और जेड कितना है, एक्स में 0 पे ये नोड बना हुआ है। सेकंड उसमें पर जाएंगे तो हमको 2 नंबर का नोड सिलेक्ट हो गया, 0 वाई पे 10 एक्सिस हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है, और जेड पे 0 में यहाँ से कुछ डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद ये 3rd नंबर का नोड और ये 4th नंबर का नोड, ये 9 नंबर। उसके बाद सपोज हमारा ये, और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बीम और या मेंबर। तो उसको सिलेक्ट करना है तो बीम कर्सर पे जाइए, इसमें हो जाएगा सिलेक्ट। उस पेपर पे आप कर्सर रखेंगे तो बीम नंबर 1। उसके बाद ये बीम कौन से बीम पे सिलेक्ट, नोड पे सिलेक्ट है 1 और 2 नंबर।
सपोज हमको नोड का ये चाहिए, मतलब नंबरिंग देखना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लेबल्स पे जाने के बाद ये हमारे पास आएगा लेबल्स। उसमें अलग अलग विंडो है और उसमें आगे जैसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो हमें ये लेबल्स में जाएंगे, हमको चाहिए नोट नंबर भी देखना है हमको और बीम नंबर भी देखना है। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। ये जो है सामने नोड नंबर 1 2 3 4 और ये 1 2 3, ठीक है। तो इसका आप इसी तरह से आप नोड और मेंबर देख सकते हैं। सपोज ये और ये जो साइड में जो आपको राइट साइड में जो दो टेबल दिख रहा है, नोड कैसे तो बन रहा है, किसमें इसमें वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या है, जेड एक्सिस क्या डिस्टेंस है, उसके बाद बीम कैसे बन रहा है। बीम में ये हमारा ये जो लिख रहा है 1 2 3 ये बीम नंबर है। और ये बीम नंबर कौन से नोड को का इस्तेमाल करके, मतलब कौन सा नोड के हम ये जो सामने जो बीम दिख रहा है बीम 2 और 3 का 3 को मिला के ज्वाइन होके ये नोड बन रहा है। ये जो ये 2 और 3 को ये करके ये 2 नंबर का बीम बन रहा है, 3 नंबर का बीम ये बन रहा है। ये 3 ऐसा हमारे सामने एक फ्रेम आ गया। अभी हम स्टार्ट प्रो में एक फ्रेम ड्रॉ करेंगे। ये आपके सामने एक इमेज दिख रही है, 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर का है। तो ये फ्रेम हम अभी फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट प्रो ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा ज्योमेट्री में, ग्रिड ग्रिड में बीम ग्रिड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ही हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अभी मुझे फ्रेम ड्रॉ करना है। तो फ्रेम ड्रॉ करने के लिए मैं ये स्नैप नोड ये करके एडिट में मेरा 10 10 1 मीटर है, XY है, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम करूँगा, ये करूँगा। उसके बाद एस्केप मार दूंगा, ये हो गया ड्रॉ। उसके बाद मुझे क्या करना है, वो मूव करना है जेड एक्सिस पे 10 मीटर। तो इसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, एडिट करूँगा ग्रिड। मुझे जेड एक्सिस पे 10 मीटर मूव करना है, तो मैं पे 10 डाल दूंगा, ओके आ जाएगा। उसके बाद तो स्नैप नोड एक क्लिक करके एक और फ्रेम ड्रॉ करूँगा ऐसा, ये हो गया। अभी मेरा ये दोनों बीम ज्वाइन करना है। तो इसके लिए मुझे ये ऊपर ग्रिड लेना पड़ेगा। तो ऊपर ग्रिड लेना है तो मुझे इसके ऊपर जाऊंगा, ये ड्रॉ करना है तो वहाँ पे ग्रिड शिफ्ट करना है। तो वहाँ पे जाऊंगा, तो मुझे प्लेन चेंज कर देते हैं। प्लेन है, करेंगे हम एक्स जेड। ये एक्स जेड आएगा। ये कौन सा 10 मीटर चाहिए, लेकिन ये चाहिए वहाँ पे, तो इसको हम 0 कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरा ग्रिड, ओके कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया। यहाँ पे एस्केप मार देते, दोबारा चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो ये मेरा 10 मीटर बाय 10 मीटर का फ्रेम बन गया, जो आपके सामने ये था। ये बहुत ही आसानी है। थोड़ा थोड़ा और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। अभी और एक फ्रेम है, ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, तो ये फ्रेम भी मुझे ड्रॉ करना है। तो अभी हम सिंपल वही जैसे मेथड का इस्तेमाल करके ड्रॉ किया था, उसका ही इस्तेमाल करके ड्रॉ करेंगे। क्योंकि 10 बाय टोटल 5 5 मीटर का है, बीच में खाली 5 मीटर पे
5 मीटर में बीम दिया हुआ है, मतलब ये 10 बाय 10 का ये लेंथ, टोटल लेंथ है। 10 मीटर हाइट है, लेंथ 10 मीटर और विड्थ है 10 मीटर। तो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, सपोज मैं न्यू कर देता हूँ और कुछ नहीं, सेम ही रख दूंगा। ओके, तो ये आ जाएगा सिंपल। हम ग्रिड ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ये आ, तो अभी मुझे ये ड्रॉ करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहला 10 मीटर का ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद उसको स्केप करेंगे। लेकिन मेरा 5 मीटर में भी एक ये है, बीम है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली नोट बीम करके 5 मीटर पे एक बीम ले लूँगा। उसके बाद ऐसा भी एक 5 मीटर है, तो इसको भी ले लेते हैं 5 मीटर में। ये बन गया मेरा एक्स वाई प्लेन का। मुझे उसके बाद 5 मीटर मूव करना है जेड एक्सिस पे, और उसके बाद और 5 मीटर मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, एडिट, जेड एक्सिस पे 5 मीटर मूव कर देते हैं। ओके, सेम ये ड्रॉ करेंगे। इसके और भी ऑप्शन है, आसान दूसरे और भी टूल्स है जो शॉर्टकट है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कैसे फ्रेम को आसानी से ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी हम पहला ही सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके ड्रॉ करेंगे। ये है, उसके बाद यहाँ पे 5 मीटर है, उस पर करेंगे। 5 मीटर आ गया, और मुझे आ गया और 5 मीटर करना है यहाँ पे। तो इसमें जाऊँगा मैं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है। हम्म, हम्म, ठीक है, बन गया। और में हम प्लेन चेंज कर देते हैं, इसको करेंगे 0, जेड प्लेन करेंगे। अभी हमको 5 मीटर वर्टिकल पे बीम ड्रॉ करना है। स्नैप नोट करेंगे, गलती से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है। हो गया। उसके बाद वर्टिकल में 10 मीटर पे एक कर देंगे। और ये हमारा फ्रेम पूरा बन के रेडी है, ये हो गया क्लोज। तो ये आप, ये जैसे फ्रेम है वैसा फ्रेम हम ग्रिड हर जगह पे मूव करके फ्रेम कैसे बनाते हैं ये देख लिया। तो सेकंड है हमारा जो मॉडल का टाइप है, मॉडलिंग यूजिंग स्ट्रक्चर विजार्ड्स। तो स्ट्रक्चर विजार्ड्स है क्या, इसके पहले में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो स्ट्रक्चर options offer a library, मतलब structured wizards option offer a library of predefined
structural prototypes such as trusses, uh, frames, chimney, solid members. ये पूरे प्री डिफाइंड मेंबर हैं और इसका इस्तेमाल करके हम मॉडलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ऊपर ज्योमेट्री पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर विजार्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड विंडो ओपन होने के बाद आपके सामने फाइल, एडिट, वीडियो, हेल्प और उसके बाद ये कुछ कर्सर दिख रहे हैं जैसे आप मॉडल बनाएंगे इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है प्रोटोटाइप मॉडल और दूसरे है सेव्ड यूजर मॉडल्स। तो हमने तो इसके पहले कुछ सेव किया नहीं तो इसलिए इधर कुछ नहीं दिख रहा है। और ये जो हो प्रोटोटाइप मॉडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है, जैसे ट्रस में जाएंगे तो ये फ्लैट ट्रस है, वाटर ट्रस, हाउ ब्रिज, लैटिस ट्रस, हाउ ट्रस, नॉर्थ ट्रस। उसके बाद फ्रेम में जाएंगे तो बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम, फ्लोर ग्रिड, बीम, कंटिन्यूस बीम, सिलेंड्रिकल फ्रेम, रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम। नेक्स्ट सरफेस में जाएंगे तो ये अलग अलग कूलिंग टावर है, क्वाड प्लेट है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। उसके बाद सॉलिड मॉडल्स में जाएंगे तो ये सॉलिड मॉडल्स है, कंपोजिट मॉडल्स में जाएंगे तो ये कंपोजिट मॉडल्स है। और इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल और वीआरबी, स्टेडियम रूफ ये है अवेलेबल, और सिंपल टावर है चाहिए तो सिंपल टावर है। तो सपोज हमको एक फ्रेम करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो फ्रेम में जाके हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद वो होने के बाद हम मॉडल में नाम दे सकते हैं, क्या नाम देना है। उसके बाद लेंथ कितनी रहेंगी, लेंथ में तो एक्स एक्सिस में कितना रहेगा, वाई एक्सिस हमारा कितना रहेगा, जेड एक्सिस कितना रहेगा, और नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग विथ लेंथ। उसके हमारा 4 रखना है, 4 रख सकते हैं। सपोज हमको रखना है 5 रख सकते हैं। और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 5 लेंथ है तो उसके 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कम ज़्यादा करेंगे तो करने के बाद भी हमारा टोटल जो ये लेंथ है ये लेंथ मैच होना चाहिए। उसके बाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट है उस सेम ऐसे ही आप उसके डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ इसमें लिखता हूँ 2 मीटर, इसमें लिखता हूँ 4 मीटर, तो हमारे टोटल लेंथ 15 मीटर हो गया, हो सकता है। और विड्थ कितना, और उसके बाद ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये मॉडल बन जाएगा। और उसके बाद ये देखिए ये पूरे स्क्रीन आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। तो इसका इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू और ये पूरा 3D व्यू। और सपोज इसके ऊपर कर्सर देके इसके ऊपर ऐसा घुमाते रहेंगे तो ये मॉडल पूरा 360 डिग्री ये हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अभी ये मॉडल हमको जो हमारा मेन स्टार्ट का विंडो वहाँ पे ये करके फर्स्ट मॉडल जनरेट करके उसको हमको रन करना है। तो उसको हमको सुपर ट्रांसफर करके सुपर इम्पोज करना पड़ता है। और उसके बाद ये हम आगे जो भी लोड वगैरह अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। तो इसको हमको मेन विंडो में, स्टार्ट विंडो में ट्रांसफर करना है तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसफर मॉडल। इसके पहले हम इसको सेव करेंगे, ओके कर देंगे और उसके बाद एक ट्रांसफर है। और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा स्ट्रक्चर विजार्ड्स, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू द स्टार प्रो। हम इसके ऊपर रखेंगे क्लिक। उसके बाद हमारे पास ये आएगा आपको जो ओरिजिन है, जो हमारा 00 ओरिजिन है वहाँ पे मूव करना है या सेम पे 00 पे ही रखना है। तो हम कुछ मूव नहीं करना, सेम ही रखेंगे, बल्कि ओके करेंगे तो ये हमारे आ जाए आपके सामने ये मॉडल आ जाएगा। तो ये देखो आपने डिस्टेंस कम किया था 2 मीटर और 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कम हो गया। ये पूरा मॉडल है 1 2 3 4 5 बे एक्स एक्सिस, 5 बे वाई एक्सिस और 4 बे जेड एक्सिस। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इसको ट्रांसफर करके रखा हुआ है।
और सपोज और कुछ ट्रांसफ़र करना है तो ये भी तो सपोज मुझे क्या बनाना है, ट्रस लेनी है। तो ट्रस का जगह पे हम उसको ये लेंगे, कंपोजिट मॉडल लेंगे। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें हम ऐसे ही सेम रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक कंपोजिट मॉडल आ जाएगा। और सपोज इसको हमको स्टैड प्रो में ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करेंगे, वुड यू लाइक ट्रांसफ़र, ओके सेम ही रखेंगे, ये हमारा मॉडल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको हम चाहे तो हमारा कर्सर करके रोटेट कर सकते हैं, और जूम करना है तो जूम आउट करके देख सकते हैं। हो गया। तो अभी हम चाहते हैं जो हमारा तीसरा है स्टैड प्रो में मॉडल बनाने का, वो है मॉडलिंग यूजिंग स्टैड एडिटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू करेंगे, उसके बाद सेमी इसमें डाल देते हैं मॉडलिंग यूजिंग स्टैड एडिटर। उसके बाद से भी लोकेशन सेम रखेंगे, एनालिटिकल मेट्रिक यूनिट, और क्रिएट पे करेंगे तो ये हमारा पहला जो फाइल है उसको सेव हो गया। ये हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो अभी हमको एक मॉडल है, ये ये मॉडल जो आपके सामने दिख रहा है, ये मॉडल हमको स्टैड एडिटर का इस्तेमाल करके ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके लिए आपके सामने जो इस नोड नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है। कि या हम इसको ये नोड को, ये सपोज आपको चाहिए तो ये नोड को भी आप एक नंबर दे सकते हैं, इसको भी एक नंबर दे सकते हैं, इसको भी एक नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरा नोड नंबर देना पड़ेगा। आ, इसको भी आप एक नंबर दे दो, इसको भी एक नंबर दे सकते हैं, इसको भी एक नंबर दे सकते हैं, इसको भी, लेकिन आपको पूरा नौ नंबर देना है। उसके बाद बीम नंबर देना है कि ये एक बीम है, सपोज आप इसको ये वन नंबर दे दिया तो उसमें 2 और 6 को 1 नंबर बीम हो जाएगा हमारा। तो ये पूरा आप इसको नंबरिंग देने के बाद ही आपको मॉडलिंग स्टैड एडिटर का ओपन करके हमको मॉडलिंग करना है। तो ये हमारा ये फ्रेम है आपके सामने, ये फ्रेम का डिस्टेंस है 10 मीटर। ये डिस्टेंस मैंने इसमें लिखा नहीं, ये 10 बाय 10 का ही डिस्टेंस आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे मॉडलिंग कर देते हैं स्टैड एडिटर का इस्तेमाल करके। ये हमारा स्टैड प्रो में, इसमें हम जाएंगे यूटिलिटीज, एक कमांड में जाएंगे। तो यह ऑलरेडी के लिए यह ऑलरेडी हमारा इनपुट स्टैड का विंडो है, और जो स्टैड ओपन करने के बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है ऑलरेडी जनरेट हो गई है। लेकिन हमको फर्स्ट जो करना है, पहले बनाना है ये नोड। पहले हम नोड बनाएंगे, पूरे टोटल 8 नोड बनाएंगे, और उसके बाद नोड बनने के बाद उसको मेंबर बन के नोड को ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें हम लिख देंगे, फिनिशिंग के ऊपर क्लिक करके लिख देंगे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट, JOINT ज्वाइंट कोऑर्डिनेट आप लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके टैब मार देंगे तो ये आ जाएगा ज्वाइंट कोऑर्डिनेट, उसके ऊपर हम लिख देंगे। और उसके बाद हम भी हमारा टोटल कोऑर्डिनेट है 8 कोऑर्डिनेट है। और फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है, अभी आप आसानी से देख पाएंगे कि कैसा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये पे हमारा 0 0 पे है, तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 1। उसके बाद 0 x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, z एक्सिस 0, सेमी कॉलम स्पेस। उसके बाद सेकंड x एक्सिस हमारा 0, y एक्सिस 10, z एक्सिस 0,
सेमीकोलन स्पेस, उसके बाद ये हमारा रहेगा थर्ड नंबर में उसको 3 नंबर नाम देंगे। 3 नंबर एक्स एक्सिस जो रहेगा हमारा 10 रहेगा, वाई एक्सिस भी 10 रहेगा और जेड एक्सिस 0 रहेगा। सेमीकोलन 3 नंबर बन गया। उसके बाद ये 4th नंबर जो कि नीचे दिख रहा है। उसके बाद 4th नंबर एक्स एक्सिस जो हमारा रहेगा 10, वाई एक्सिस 0, वाई 0 रहेगा हमारा जेड भी 0 रहेगा। ये 4 बन गए। इसको हम नीचे में या आगे वाले इसके नीचे में डाल देते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद है 5 लिख देंगे। 5 के बाद हमारा एक्स रहेगा 0, वाई 0 और जेड जो है, क्योंकि यहाँ से ये 10 मीटर मूव हो गया इसलिए हम इसमें डाल देंगे 10। सेम 6 रहेगा हमारा, 6 रहेगा। 6 में हम डाल देंगे एक्स 0, वाई रहेगा हमारा 10, जेड 10। सेमीकोलन 6 रहेगा। उसके बाद रहेंगे देखेंगे हम 7, ये जो है 7 में एक्स रहेगा हमारा 10, वाई 10 और जेड भी रहेगा 10। सेमीकोलन। और उसके बाद रहेगा हमारा 8 नंबर पे करना है तो 8 नंबर में एक्स रहेगा हमारा 10, वाई 0 और जेड 10। ठीक है, ये हमारे बन गए नोड। हम इसको क्या करेंगे, सेव करके एक बार चेक करेंगे कि हमारे नोड सही से बन गए है क्या नहीं। इसको हम एक कर देंगे, कट करेंगे। ये देख रहे, सपोज व्यू में जाएंगे, ये हमारा रहेगा टॉप व्यू। ये पूरा टॉप से देखेंगे तो पूरा नोड्स हमारे बन गए हैं। अभी नोड्स बनने के बाद हमको मेंबर्स बनाना। तो मेंबर्स बनाने के लिए सेम जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और लिख देंगे मेंबर इंसिडेंस, MEMBER। ये आ गया, नीचे टैप करके इसमें कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, सेम ही विंडो आपके सामने ओपन कर देता हूँ तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमको ये मेंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमको इसको ये करना है, अटैचमेंट करना है। तो पहला हम डालेंगे मेंबर 1। हमको 1 को कहाँ करना है, नोड नंबर को 1 और 2 नोड को अटैच करना है, वे 1 और 2 सेमीकोलन। उसके बाद 2 मेंबर को 2 और 3 को अटैच करना है। 3 को हमको ये करना है, 3 और 4 को 3 ये करेंगे, 3 और 4 को। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद 4 को हमको ये करना है, अटैच करना है किसको, 2 और 6 को, 2 और 6। उसके बाद 5 को हमको ये करना है किसको, 3 और 7 को, 3 और 7, 5 हो गया। उसके बाद 5 होने के बाद उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 और 8। उसके बाद हम डालेंगे सेमीकोलन डाल देते हैं, 6 को ये करना है, 5 और 6 को सेमीकोलन कर नीचे ले लेते हैं इसको। 7 को ये करना है हमको, 6 और 7 को, और 8 को हम
करना है 7 और 8 को। हो गए, हमारे 8 मेंबर बन गए हैं और टोटल 8 नोड बन गए। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करके इसको करेंगे कट। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जैसे आपके सामने है वैसा ये स्ट्रक्चर पूरा। और इसका डिस्टेंस चेक करना है तो हम जाएंगे यूटिलिटीज पे और डायमेंशंस बिन डिस्प्ले टू ऑल क्लोज करेंगे। ये हमारा पूरा 10 बाय 10 का स्ट्रक्चर बन गया।